वेलकम ITDC इंडिया, आपका अपना शो अपनों से अपनी सी बात। आपका दोस्त SD वीरेंद्र एक बार फिर आपके साथ। आशा ही नहीं, उम्मीदें भी हैं कि आप बहुत बहुत खुश और सुकून में होंगे और लाइफ बहुत सीधे सरल ढंग से आगे बढ़ रही होगी। आज के आपके शो अपनों से अपनी सी बात में फिर एक बार महाराष्ट्र है, कंगना है और वहाँ की सत्ता शक्ति। शक्ति से याद आया कि नारी सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जो देखने में लगता है कि एक समाज है जिसमें पुरुष स्त्री दो अंग माने जाते हैं, जिसमें पुरुष स्त्री को सशक्त करेगा ऐसा अपेक्षित रहता है। पर साहब, मैंने हमेशा पाया ये धारणा ही गलत है। एक जनतंत्र में, लोकतंत्र में एक अमूर्त शब्द होता है सरकार, जो हम मिलकर गढ़ते हैं। और ये जो सरकार नामक शब्द है, ये एक योजना देता है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। परंतु मैंने महसूस किया कि इसे कभी भी इस समाज ने उस शिद्दत, उस गंभीरता से लिया ही नहीं जो ज़रूरी थी। हाँ, ये सच्चाई है। हजारों वर्षों से भारत में नारी श्रेष्ठता पूजनीय स्तर पर ले जाई गई, परंतु कभी भी अंतर से स्वीकार की गई हो ऐसा नहीं हो पाया। मंदिर में हम पूजते हैं, घर आकर उसी प्रतिरूप को दोयम दर्जे पर रखना चाहते हैं। आज कंगना हिमाचल प्रदेश के एक अनजाने गांव से चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर और फिर मुंबई में अपने आप को स्थापित करती है, सेटल डाउन करती है। ये उसकी अपनी क्षमताएं थीं जो उसको यहाँ तक ले आए थे। कंगना ने जब सुशांत केस में बॉलीवुड कनेक्शन पर, मुझे याद है 15 जून को जब कहा कि साहब ये तो मर्डर मिस्ट्री है और इसमें बॉलीवुड कनेक्शन है, तब से पूरा बॉलीवुड चुप्पी साध गया। और जब राजनीतिक कनेक्शन को छेड़ा तो उद्धव सरकार हिलने लगी और हद यहाँ तक हुई कि वैमनस्य और बदले की भावना से वो कर बैठती है जो आप सामान्य और इंसानों से या आम मनुष्यों से उम्मीद नहीं करते हैं, वो उद्धव सरकार कर बैठती है, जो कि कभी शासन से तो अपेक्षित होता ही नहीं है। आप निकलिए महाराष्ट्र की सड़कों पर, आइए आप पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, आप देखिए कई ऐसे चित्र आपके दोस्त आपको भेज देंगे जो कहते हैं कि बीच चौराहों पर, रोड पर कुछ ऐसे स्थल बने हुए हैं जिनको आप नमन करके तो निकल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उन्हें कौन ने परमिशन दी, उन्हें किसने बनाया, जिसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो कहती हैं कि हम न्यायपूर्ण ढंग से सोचना ही नहीं चाहते हैं। कई हज़ारों मकान ऐसे हैं जो बरसों से इलीगल परमिशन से बने हैं। इलीगल परमिशन जो कि परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्हें लीगल बनाने की कोशिश की गई, इसलिए एक नया शब्द लाया हूँ, इलीगल परमिशंस। तो ऐसे मकान भी हैं, लेकिन उन पर महाराष्ट्र सरकार को कभी निगाह नहीं गई। पर अचानक एक कंगना की लाइन आती है और अगले दिन उसके मकान के लिए नोटिस जाता है, जिसमें 24 घंटे इंतज़ार करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजंस को, ऑनरेबल कोर्ट के स्टे को भी वो नहीं देखना चाहते हैं। वो इतना ऊपर उठ गए हैं न्याय से, प्रणाली से, कि वो देश में अपनी ही एक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। वैसे भी सत्ता की लोलुपता से बनी सरकार से हम आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब एक गठबंधन के रूप में हिंदुत्व छवि के साथ शिवसेना चुनाव में जाती है, तब परिणाम के रूप में वो भाजपा का सहायक दल बनती है। परंतु सैद्धांतिक रूप से वरिष्ठ और प्रमुख दल को शीर्ष नेतृत्व मिलना चाहिए था, परंतु उस समय सत्ता लोलुपता ने शिवसेना से अकल्पनीय कार्य कराया, और जिसमें शिवसेना ने
सोनिया से हाथ मिलाया और बाला साहब ठाकरे जी की वह छवि जिससे समुदाय विशेष उन्हें सिर पलकों पर लेता था, वो छवि आज छिन्न भिन्न करके रख दी। आज जब कांग्रेस गांधी नाम की 100 साल पुरानी चाबी से जनमानस को पकड़ना चाहती है, तब आप समझ सकते हैं कि देश कितने बड़े संकट में है, क्योंकि सक्षम विपक्ष ना होना सत्ता पक्ष को सदैव सही गलत में अंतर समझना मुश्किल कर देता है। अब एनसीपी की क्या बात करें, एनसीपी तो अपने भ्रष्टाचारों की यादें मिटाने में किसी से भी हाथ मिला सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र को स्वस्थ सरकार मिले संभव ही नहीं था। तो जब शिवसेना सरकार कंगना के ऑफिस को तोड़ते हैं तो ये सिर्फ ऑफिस नहीं तोड़ा जाता है, शिवसेना ने साथ ही साथ अपने आधार पर भी हथौड़े चला दिए। कितना तोड़ा है ये तो समय बता ही देगा, परंतु यदि इसी तरह कंगना के सच को समझने की जगह दबाने की कोशिश चलती रही तो इतना तय है कि जनता का भरोसा सरकार से धीरे धीरे चला ही जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे नायक फिल्म की तरह जिसका मकान सीएम ने ख़त्म कराया था, एक दिन वही नायक उसी प्रदेश का सीएम बन जाता है। यदि नारी सम्मान और अस्मिता की बात आ गई तो कोई आश्चर्य नहीं कि देवेंद्र फडणवीस सहायक रूप में मंत्री बने और प्रदेश की किसी नारी शक्ति को सीएम देखें आप और हम। हाँ, धारा कुछ ऐसी ही है। शिवसेना ने भाजपा को मैदान वाकओवर दे दिया है। खैर, बहुत सारी बातें हैं, जल्द और बातें बढ़ाएंगे और करेंगे भी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही विशद और विहंगम हैं, जिन पर बोलना तो पड़ेगा ही, आपको भी, मुझे भी और हम सबको। जैसे रोज़गार, जिस पर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। आज के एपिसोड में बस यहीं तक। जुड़े रहिए, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे। आपके अपने दोस्त SD वीरेंद्र को इजाज़त दें। थैंक यू इंडिया, थैंक यू ITDC न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।